अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज है हमारा टॉपिक ग्राफ एल्गोरिथम। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ एल्गोरिथम इज़ अ मेथड यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम ग्राफ रिलेट ग्राफ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ग्राफ एल्गोरिथम है इसमें हम देखते हैं कि जो हमें ग्राफ रिलेट जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ है अब नोड्स, तो ग्राफ में नोड्स जहाँ पे हम अपनी क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। तो इन दो नोड्स को आपस में जो लाइंस मिलाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं कनेक्शन का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होता है, द ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑल नेबर देन गोज डीपर लेवल बाय लेवल। तो इसमें कह रहा है कि जो मतलब हमारा ग्राफ है उसमें पहले वो जो नोड होता है वो क्या करता है, पहले अपने फर्स्ट नोड होता है वो क्या करता है कि अपने नेबर बाय को सर्च करता है, फिर देन गो डीपर लेवल बाय लेवल। ब्रेथ का मतलब होता है बेसिकली चौड़ाई। तो इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास एक ग्राफ है सिंपली ये वाला, जिसमें ए बी सी ए ई बी एफ, इसके आगे लगा लें जी एच। अच्छा, तो इसमें देखेगा कि ग्राफ में बेसिकली इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में देखता है कि जो फर्स्ट नोड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए नोड है, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने पहले अपने नेबर बाय यानी इन दोनों को क्या करना है, कवर करना है, अपने नेबर बाय को कवर करना है। उसने क्या करना है, उसने पहले जाना है ए ने बी के पास, देन वापस आना है, फिर जाना है सी के पास। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले गया बी के पास, फिर वापस आया, फिर गया सी के पास। अच्छा, फिर बी के पास चला गया, फिर यहाँ पे जाना है ई के पास, डी के पास, ई के पास, फिर जाना है डी के पास, फिर वापस आना है, फिर जाना है सी के पास चला गया था, फिर जाना है एफ के पास, फिर वापस जाना है, फिर ई से जाना है जी के पास, फिर जी से जाना है एच के पास। उसने कहा कि जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च है इसने क्या करना है, अपनी चौड़ाई में अपने यानी नेबर बाय में जो अपने नेबर बाय में जो नोड है पहले उन्हें देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ए गया बी के पास और फिर गया सी के पास, देन वापस आया, फिर गया बी के पास चला गया, फिर बी से डी के पास, डी से ई के पास, फिर वापस आया सी से एफ के पास चला गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है इसका हमने देखा कि हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च देन गो डीप एज पॉसिबल बिफोर कमिंग बैक। अच्छा, इसमें हमने देखा था कि जो मतलब होता है ब्रेथ जो होता है उसने क्या करना है, अपने नेबर बाय को देखना है। लेकिन इसने क्या करना है, इसने डीपर जाना है, इसने डीपर एज पॉसिबल बिफोर, इसने क्या करना है, इसने पहले डीपर जितना डीपर जा सकता है उतना इसने क्या करना है, डीपर जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास ए है, इसने क्या करना है, इसने पहले बी के पास जाना है, बी से ई के पास, डी के पास, फिर जाना है जी के पास, एफ के पास। जैसे देखें ए बी, फिर जी डी, फिर यहाँ से जी एच, फिर उसने कहा एज पॉसिबल बिफोर कमिंग बैक, यहाँ तक उसने ख़त्म कर लिया, फिर वापस आया, फिर उसने क्या किया सी, फिर गया एफ के पास। इसने क्या करना है, इसने देखना है अपने नेबर बाय को, पहले इसने इन दोनों को कवर करना है, देन इसने डीपर जाना है। इसने क्या करना है, इसने पहले डीपर जाना है, देन इसने वापस आना है, फिर अगला स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले लें कि मैंने एग्जांपल दी है, ये पहले गया बी के पास, फिर वहाँ से ही चले गया डी के पास और ई के पास, फिर वापस आया ए की तरफ, फिर गया सी की तरफ, फिर गया एफ की तरफ, एफ से चला गया जी की तरफ और एच की तरफ। इसने जितना इसको पॉसिबल हो इसने डीपर जाना है, फिर कमिंग मतलब इसने फिर कमिंग बैक आना है, फिर देन नेक्स्ट नोड की तरफ जाना है, फिर उसको डीपली कवर करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसने क्या करना है, इसमें इसने अपने पहले नेबर बाय को देखना है, फिर इसने जाना है, फिर डी के जाना है, फिर वापस आना है सी के, फिर एफ की तरफ जाना है। इसने क्या करना है, इसने अपने सर्च करना है ऑल नेबर, इसने जाना है डीपर, पहले इसने डीपर जाना है एज पॉसिबल, फिर उसने क्या करना है वापस आना है। तो ये था हम आज का टॉपिक
ग्राफ एल्गोरिथम, और ये इसकी टाइप थी ब्रीथ फर्स्ट सर्च और डीपर फर्स्ट सर्च।